नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। खबर बिहार का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता और 6 बार विधायक रहे डॉक्टर अशोक राम ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया है। जी बिहार झारखंड से बातचीत में उन्होंने बताया कि नेहरू गांधी परिवार से आज भी मेरे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन लगता है कि अब कांग्रेस को मेरी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब नेहरू राजीव गांधी के दौर की नहीं रही। उन्होंने कहा लालू यादव की मंशा कांग्रेस को खत्म करने की थी और वो इसमें सफल रहे। कांग्रेस आज आरजेडी के सहारे है। अशोक राम ने कहा कि कांग्रेस में मेरा कोई औचित्य नहीं रह गया है, मुझे अलग थलग कर दिया गया। आने वाले समय में उन्होंने कुछ और नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का दावा कर दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा कि बिहार में फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक राम अब नीतीश कुमार में अपनी आस्था जता रहे हैं। हमारे साथ अशोक राम हैं। अशोक राम बिहार कांग्रेस के साथ ही देश में राष्ट्रीय कांग्रेस के कई पदों पर रह चुके हैं, सदस्य भी रहे हैं। एक चीज़ बताएं कि आप नीतीश कुमार में आस्था जता रहे हैं, इसी तरह आपके पिताजी की बात की जाए, पिताजी भी कांग्रेस से दूर हुए थे, लेकिन आप ही पिताजी को लाएं। पिताजी भी दूर हुए थे तो वो नीतीश बाबू के साथ ही गए थे। उस वक्त भी नीतीश कुमार जी ही थे और समता पार्टी का गठन उन लोगों ने किया था इसी कमरे में बैठ के। तो इतना तो लगाव था मेरे पिताजी को। उस वक्त मैं नहीं था इन लोगों के साथ, नेहरू परिवार के साथ। मेरे पिताजी का भी इंदिरा जी ने अपने मंत्रिमंडल में रखा था उनको, सोनिया जी ने अपने कार्य समिति में रखा, अपने चुनाव समिति में। बहुत सम्मान मिला है हमको, प्यार मिला है उस परिवार से। लेकिन धीरे धीरे अब तो वो पार्टी रही नहीं। अब वो राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पार्टी रही नहीं। वो पूरा परिदृश्य बदल गया है, नेतृत्व बदल गया है। तो अब तो हम लोग को लगता है कि अब हमारी आवश्यकता नहीं है कांग्रेस को। आपकी आवश्यकता नहीं, आपको कम महसूस हुआ कि आपकी आवश्यकता नहीं है? नहीं, कम महसूस क्या। आप देखिए, आप कहिए कि स्वार्थ में बोल रहे हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में मुझ जैसे व्यक्ति को दरकिनार करके एक बार पूछा भी नहीं गया और बिल्कुल घर बिठा दिया गया। कम से कम पूछना भी चाहिए था। और तब टिकट दिया गया किसको, जो पार्टी का सदस्य भी नहीं है। तो एक तरह से अपमानित करना हुआ। मुझे तो छोड़ना चाहिए था उसी समय, क्योंकि मैंने उस वक्त नहीं छोड़ा। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपने नेताओं को कितना बचा पाती है या कांग्रेस में फिर टूट होती है। कैमरा के साथ रुपेश जी मीडिया पटना।